हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ठीक है, आज जो है हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। और भी कई एग्जाम्स है जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बोल सकते हैं इसे, या फिर कुछ एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट के रूप में ही होता है जिसमें आपको डेटा दिया जाता है। जैसे टेबल फॉर्म में हो सकता है, टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, यस। और भी कुछ है, लाइन ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइडर वाला भी एक आता है डेटा जहाँ पर ऐसे दिया होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो केस लेट यानी पैसेज दिया होता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो डीआई में पूछे जाते हैं उनको जो है सॉल्व कैसे करना है। बस हम ये नहीं जानेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे जो है उसको ईजी वे में क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं एक के बाद एक। पहले तो आपके पास ये देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपके ये जो डेटा दिया हुआ है उसके बारे में देखो, स्क्रीन पे भी दिख रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है, दीज वैल्यूज आर व्हाट गिवन इन परसेंटेज। इट मीन्स व्हाट, आयुष गेट 90% मार्क्स इन मैथ्स, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यस, अमन गेट 100% मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, और हियर इट इज गिवन देयर आर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। इट मीन्स व्हाट, मैथ्स का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैथ्स में 150 में से इसको 90% मिला। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईबीपीएस के पीओ के एग्जाम में पूछा गया था, ऑफिसर लेवल के एग्जाम में। ठीक है, सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है जिनको आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं उनको तो मैं पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पर एग्जाम प्रेप के लिए आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, सहायता की जाती है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। डेली 8 बजे जो है हमारी लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, सो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको एक बार ट्राई कर लो दोस्तों। ठीक है, यस कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखाइए प्लीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है देखो, यस उसे ट्राई कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यस मैं चाहता हूं कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साजिल इन ऑल 6 सब्जेक्ट। ये 6 स्टूडेंट को ये 6 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय साजन इन ऑल 6 सब्जेक्ट। ठीक है, इसको ट्राई कर लो दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूं 15 से 30 सेकंड्स का टाइम। ठीक है, इसको तुरंत ट्राई करना है एंड मुझे आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शंस भी ये देखो, ट्राई कर लो इसे दोस्तों। यस, कमेंट में आंसर लिखना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, यस देख लो इसका आंसर क्या मिल रहा है। यस, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बिना कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपको यही सोचना है कि बिना कैलकुलेटर का आप अगर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो तुरंत। ठीक है, चलो फिर दोस्तों मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साजल को कितना मार्क्स मिला है, एग्रीगेट मार्क्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है हमें डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। स्पीड मैथ्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यस, कि कैसे परसेंटेज में वैल्यूज फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर यूज नहीं करना है ये कंप्लीट क्वेश्चन के लिए, बस एडिशन जो भी करेंगे उसके लिए आपको कुछ पेन एंड पेपर की यूज करना पड़ सकता है, बट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। साजल के मार्क्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, ये स्टूडेंट के। साजल गॉट 90% मार्क्स इन 150। सो 150 का 90% फाइंड आउट करने के लिए हमें पेन एंड पेपर यूज करने की जरूरत है क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर नंबर पता है हमें 150 है, तो इसका 10% क्या होता है दोस्तों, 15 होना चाहिए। बस एक डेसिमल के बाद ऐड करना है। अगर मुझे 10% किसी नंबर का फाइंड आउट करना है, हमने स्पीड मैथ्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हाट, अगर एक 10% फाइंड आउट करना है तो बस एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड कर लो। इट मीन्स 150 का 10% क्या होता है, 15। ठीक है, 90% फाइंड आउट करना है, सो 15 × 9 क्या होना चाहिए दोस्तों, 135। ये क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए आप अलग से कुछ कैलकुलेशन नहीं करोगे, यू वुड नॉट राइट 150 × 9 डिवाइड बाय 100, ऐसे परसेंटेज में फाइंड आउट नहीं करना, हमें मेंटली करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो अभी तुरंत मुझे 60% बता दो, 130 का 60% क्या होना चाहिए, 10% क्या हो रहा है दोस्तों, 13। 13 × 6 दैट इज 78। सो इट मीन्स क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 78। ये क्लियर हो रहा है आपको दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर अभी मैं तुरंत लिख रहा हूँ 12 इंटू 7 विच इज 84। ये क्लियर हो रहा है? 12 इंटू 7 विच इज 84। 100 का 70% विच इज 70। कुछ डाउट है यहाँ पे? 90% ऑफ 60, 10% क्या है? 6। सो 9 इंटू 6 क्या होना चाहिए? 54। ये क्लियर हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसे कैलकुलेशन? 90% फाइंड आउट करना है, 10% क्या है? 6। 90% इट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, सो 9 6 54। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट 10% ऑफ दिस नंबर एंड यू कैन सबट्रैक्ट। इसका 10% क्या होगा? 6। मुझे 90% चाहिए, सो 100 में से एक 10% गया, इट मीन्स 90% मिल जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए? 40%, सॉरी 70% ऑफ 40, सो 7 4 28 लिखना है तुरंत। ठीक है, ये सबका एडिशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप तुरंत एडिशन भी मत कोई कीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या है वो एक बार देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है दोस्तों हमारे पास? मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारे पास 410, सेकेंड ऑप्शन वी हैव दैट इज 405, नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज 447 एंड ऑप्शन डी क्या है मेरे पास? 449। देखो एग्जाम में हमें क्या होता है दोस्तों? टाइम सेव करना होता है। हमें ये नहीं है कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, आंसर तो हमें फाइंड आउट करना ही है, दैट वुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बट साथ में आपको ये भी देखना है कि हमारा टाइम कैसे सेव हो सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, हमें टाइम भी सेव करना है, आंसर भी करेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इफ यू ऑब्जर्व द ऑप्शंस, कैन आई से do I have to do this complete addition? No, it is actually not required, because if you observe the options, we have unit digit which are different here. Here we have 0, 5, 7 and 9. It means what? If I only check last digit of this addition, I can mark the answer easily. So it is not required कि मैं 135 plus 78 करूँ, 78 plus 84 ऐसे कुछ करूँ. Yes, only I have to check that is unit digit of this addition. So unit digit क्या होगा दोस्तों? आप मुझे बताइए तुरंत कमेंट में। यस 9 होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दिस इज 5 प्लस 8 विच इज 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस दिस 12 इट मीन्स 29। सो लास्ट क्या होना चाहिए? 9 एंड 2 कैरी। आई नो नीड टू डू दिस कैलकुलेशन, सो इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए? 449। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए दोस्तों? 449। सो एग्जाम में क्या करना है दोस्तों? आपको क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है डेफिनेटली, बट साथ में आपको ऑप्शंस भी देखना है। जितना आप टाइम सेव कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, कुछ डाउट है दोस्तों इसमें? यस 449 आ रहा है सबका आंसर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जहां पर आपको साजल का उन्होंने मार्क्स पूछा था, एग्रीगेट मार्क्स, इट मींस टोटल मार्क्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको एक बार अभी ट्राई कर लो दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यस सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, उसको ट्राई कर लो। यस कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो चैट में, या फिर वीडियो के अंत में भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड भी डाउट है, इस आज जो डिस्कस हुआ है उसमें भी अगर कुछ डाउट है आप मुझे वो पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, यस सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लो स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देख लो, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आयुष। ठीक है, आयुष को ओवरऑल परसेंटेज कितना मिला, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आयुष। ठीक है, इसका आंसर देख लो क्या आएगा दोस्तों, ट्राई कर लो। आयुष को कितना परसेंटेज मार्क्स है? ठीक है, अभी फास्ट करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इट मीन्स व्हाट? हमें आयुष को कितना मार्क्स मिल रहा है वो हमें चेक करना होगा। यस, डिवाइड बाय क्या करना होगा? टोटल मार्क्स। ठीक है, एंड उसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप ऑप्शंस देखोगे, which we have 73.66, 72.59, 71 point something, 70 point something ऐसे है। सो इट मीन्स सारे ऑप्शंस क्लोज है। अगर ऑप्शंस क्लोज नहीं होते दोस्तों तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करते हैं? पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, एक अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। बट हियर वी हैव क्लोज ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस क्लोज है, 70, 71, 72 एंड 73। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो है जैसा बेसिक हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे करना है, बट यहाँ पर आपको वो भी ध्यान देना है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा कैलकुलेशन में। यस, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यस आपको 30 तक टेबल बाहर कर लेते हो, आप अपना बहुत टाइम सेव कर लोगे और आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में बहुत आगे चले जाओगे कैलकुलेशन के पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 90% ऑफ दिस, तो मैं अभी तुरंत लिखूंगा 90% दोस्तों कैसे करोगे? 15 इंटू 9, मैं डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ, विच इज 135, 13 इंटू 5 which is 65, 12 into 8 which is 108, 100 का 60% क्या होना चाहिए दोस्तों? 60, या फिर 10 into 6 लिख सकते हो 60, 6 7 दैट इज
42 एंड लास्ट इज व्हाट 8 4 जा 32। यस, ये मार्क्स हो गए आयुष के। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, आयुष को कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है। एडिशन भी करना है। ठीक है, सो तुरंत करते हैं अभी एडिशन। ठीक है, आप ऐसे भी एडिशन कर सकते हो, ये दो नंबर्स को ऐड कर लो, फिर ये दो को ऐड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 5 + 5 10, 10 + this 10, 8 + 2 10 होता है। सो 20 एंड 22, सो 2 लिखा एंड 2 कैरी। ठीक है, अभी आगे का एडिशन करते हैं। दिस इज 13 + 2 विच इज 15, 15 + 6, 15 + 6 होता है 21, दिस इज 31, 37, 37 + 7 इट मीन्स 37 + 7 विच इज 44। सो इट मीन्स व्हाट 442 इज व्हाट, उसको मार्क्स मिला है उसको। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है। यस, सो कितना परसेंटेज मार्क्स मिला है, इसके लिए क्या करोगे दोस्तों, अभी आगे का स्टेप, टोटल मार्क्स लिखना है इसके नीचे। दिस इज आयुष का मार्क्स, सो आयुष को 442 आउट ऑफ कितना, ये कितना है 40 + 60 विच इज 100, 100 + 100 विच इज 200, 200 + दिस 200 + दिस 250, 200 + 250 कितना होता है, दैट इज 450 + 150 इट मीन 600। ये सब कैलकुलेशन दोस्तों आपका मेंटली होना चाहिए। ठीक है, एडिशन के लिए आप ऐसे नहीं लिखोगे 0 + 0 + 0 0 लिखा, फिर 5 + 3 8 लिखा, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। ये सब कैलकुलेशन ईजी है, तो आपको ये मेंटली ही करना है। सो इट मीन्स दिस स्टूडेंट गॉट 442 मार्क्स आउट ऑफ 600, 600 में से उसको 442 मिला है, तो वो कितना परसेंटेज है वो आपको देखना है। 442/600 × 100। यस, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने में आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बस इसको इस नंबर को आपको 6 से डिवाइड करना है। सो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 6 7 जा 42, यहाँ पर कितना बचा 2, 6 3 जा, सो 73 पॉइंट समथिंग होना चाहिए आंसर। सो इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द आंसर। इसके आगे फिर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। आपको देखना है दोस्तों कि कितना कैलकुलेशन यूजफुल है, उतना ही कैलकुलेशन करना है, उससे आगे जरूरी है नहीं। सो 73 पॉइंट समथिंग है, मैं ये चेक नहीं करूंगा कि आगे क्या मिल रहा है, डेफिनेटली आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। सो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो आप अपना टाइम जरूर सेव करोगे। ठीक है, सो आंसर होना चाहिए 73.66, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका आंसर। यस, कुछ डाउट है यहाँ पे? यस, ठीक है। सो ऐसे सेट को जब सॉल्व कर रहे हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है, वो क्या करते हैं दोस्तों, अगर कुछ ऐसा परसेंटेज में वैल्यूज है, वो क्या करते हैं कि पहले सारे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसका लिखेंगे वो 150 का 90%, दे विल राइट 135 हियर, यहाँ पे लिखेंगे 150, यहाँ पे फिर लिखेंगे 135, फिर यहाँ पे लिखेंगे 120 एंड बहुत सारा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यस, जब तक वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब तक डेटा का पूरा अपना सेट सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए ये सब वैल्यूज आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, पूरे सारे वैल्यूज, बिकॉज अगर उसके ऊपर क्वेश्चन होगा तब हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये सारे वैल्यूज हम पहले ही फाइंड आउट करें और अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, सो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही हमें करना है। ठीक है, उसमें भी कैसा करना है दोस्तों, आपके पास 5 जब क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको पहले देखना है 5 में से कौन सा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो सकता है। मोस्टली आई वुड सजेस्ट कि रेशियो एंड परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप ऑब्जर्व करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, उस क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं यही बताऊंगा कि यस, ऐसे आप टाइम वेस्ट ना करिए कि पूरे सारे वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लिए फिर अभी मैं सेट को सॉल्व करता हूं, ऐसे सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। यस, आ चुका है थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, चलो यस ट्राई कर लो इसे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। ओके, इन फिजिक्स में एवरेज मार्क्स कितना मिला है स्टूडेंट्स को, वो आपको फाइंड आउट करना है। चेक कर लो इसका आंसर क्या होगा। फिजिक्स में एवरेज मार्क्स पूछा है सारे स्टूडेंट का। ठीक है, चलो बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिजिक्स में एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी एक चीज देख लो, यहाँ पे मुझे अभी फिजिक्स का मार्क्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स कितने मार्क्स के लिए, 120। सो आयुष को कितना मिला है, 90% ऑफ 120। ये स्टूडेंट अमन है, उसको कितना मिला है, 80% ऑफ 120, इसको 70%। सो आप हर एक वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर सकते हो और फाइनली उसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हो एक चीज़। ठीक है, बट एक चीज़ देख लो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे पहले 90% फाइंड आउट करना है 120 का, फिर 80% करना है, 70%। तो हर एक जो कैलकुलेशन करना है वो मुझे इस नंबर के रिस्पेक्ट में करना है ना। अगर मैं डिटेल में लिखूँ थोड़ा, देख लो, मैं हमें एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, बट इस चीज़ को आपको समझना है। मैं क्या करूँगा, पहले सारे स्टूडेंट का मार्क्स देख लूँगा कितना है,
और उसको बाद में 7 से डिवाइड करूंगा बिकॉज मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 90%, मैं एक अगर चीज़ डिटेल में लिखता हूँ, अगर मैं आयुष का मार्क्स अगर डिटेल में लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इफ आई वॉन्ट टू राइट अमन्स मार्क देन वॉट आई विल डू, दिस इज 120% ऑफ, प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, अमन का मार्क्स अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 80/100, सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट 120 इंटू समथिंग होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, डोंट गो फॉर सच कैलकुलेशन, यस कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा नंबर्स डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे, लेकिन और भी इसमें टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, देखो हर एक जो नंबर है मेरा 120 का कुछ परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है ना, या फिर ऐसे कुछ लिख सकता हूँ मैं, टोटल फाइंड आउट कर सकता हूँ, 7 से डिवाइड करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई एम टेकिंग 120, ये जो नंबर है उसको मैं बाहर ही ले लेता हूँ डायरेक्टली कॉमन, ये 120 है उसको डायरेक्टली मैं बाहर ले लूँगा, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है परसेंटेज उनका बस एडिशन कर लूँगा डायरेक्टली। ये क्लियर हो रहा है? या आप जैसे मैं अभी साजल का मार्क्स लिखता हूँ तो कैसे ऐसे लिखूंगा मैं, 70/100 प्लस 120, ऐसे मैं सारे स्टूडेंट का मार्क्स लिख सकता हूँ और बाद में डिवाइड बाय 7 कर सकता हूँ। बट इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज लिखने में भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे कुछ क्वेश्चन देखोगे तो क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान दो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और ऐसे करना है, तुरंत आपने 120 कॉमन लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट में बस ये जो परसेंटेज का वैल्यू उनको एडिशन कर रहा हूँ, बिकॉज अमन का मार्क्स क्या है 90% ऑफ दिस नंबर, नेक्स्ट सॉरी आयुष का मार्क्स क्या है 90% ऑफ दिस नंबर, अमन का कितना है 80%। सो इनका बस टोटल कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो 90, 80 एंड 70। अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो ये भी आप तुरंत कर लोगे। ये नंबर्स क्या है प्रोग्रेशन में, सो इट मीन्स मिडल नंबर का 3 टाइम्स, दैट इज 240 होना चाहिए इनका टोटल। ये क्लियर हो रहा है? ये 3 नंबर का टोटल क्या हो रहा है 240। सो आपको नंबर को ऑब्जर्व करके ये उसका एडिशन होना चाहिए तुरंत, ठीक है। सो ये 3 नंबर का टोटल क्या हो रहा है 240, 240 प्लस 80 कितना होना चाहिए, दैट इज 320, ठीक है। ये 4 नंबर का टोटल क्या हो रहा है 320, 320 प्लस अभी मैं ये करता हूँ टोटल 320, ये 2 बाकी है, 320 प्लस दिस, सो इट मीन्स दैट इज 370, 370 प्लस ये 5 प्लस 5 दैट इज 380, 380 प्लस ये 140 होना चाहिए, इट मीन्स व्हाट 380 प्लस 380 प्लस दैट इज 14, इट मीन्स 420, सो इट मीन्स 420 होना चाहिए क्या यहाँ पे, सॉरी 380 प्लस 14, 380 प्लस 14 दैट इज 520, सो इट मीन्स ये टोटल क्या हो रहा है परसेंटेज में दोस्तों, दैट इज 520, ठीक है। 520% हो रहा है टोटल, तो ये होना चाहिए उनका टोटल मार्क्स। ये क्लियर हो रहा है? ये हमने कैसे किया दोस्तों, हमने डिटेल में लिखा 120 का इसका मार्क्स है 90% देन 80%, तो मैंने डायरेक्टली परसेंटेज में वैल्यू उसका एडिशन कर लिया, डिवाइड बाय 100 और मैंने 120 कॉमन लिया। एवरेज फाइंड आउट करना है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये जो टोटल मार्क्स था उसको मैंने 7 से डिवाइड किया है। क्लियर हो रहा है? बस इस कैलकुलेशन को कर लोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस भी ये देखो आपके स्क्रीन पर, देख लो इसका आंसर क्या मिल रहा है। यस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दो क्या मिल रहा है आंसर आपको, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 77.26, 89.14, 91.37 एंड 96.11, ये हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 0 0 कैंसिल कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है 12 × 52/7, यस ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। सो 52 × 12, ये कैलकुलेशन भी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर होना चाहिए, ठीक है। 12 से तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। यस, आई एम टेलिंग यू डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन डू कैलकुलेशन, ठीक है। सो 52 × 12 ऐसे भी सोच सकते हो, 52 मुझे चाहिए 12 टाइम्स, सो 52 अगर मैं 10 टाइम्स लेता हूँ विच इज़ 520, 52 × 10 मुझे 2 बार और एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। सो 52 × 2 विच इज़ 104, यस। सो 520 प्लस 104, 520 प्लस 100 कितना हो रहा है 620 प्लस 4 इट मीन्स 624, ठीक है, बाई 7 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। सो इट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए, बस एक डिजिट मुझे मिल गया, आगे का मैं कुछ फाइंड आउट भी नहीं कर रहा हूँ। सो 8 वाला एक ही ऑप्शन है विच इज़ 89.14, ठीक है। सो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे बचा 64, सो 7 9 ज़ा 63, देखो डेफिनेटली वही मिलेगा। सो एग्जाम्स में भी देखो आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप वो लेंदी कैलकुलेशन में नहीं जाओगे, ना ही कोई ऐसा बड़ा सॉल्यूशन करोगे इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता है 120 के सारे परसेंटेज में वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यू सिंपली यू कैन राइट 120, इसका बस एडिशन कर लिया, वो मिल रहा है हमें 520,
इंटू 1/7। सो यहाँ पे यू कैन से 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। साथ में ऑप्शंस भी चेक करना है आपको। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 89.14 विच इज ऑप्शन बी मिल रहा है इसका आंसर 89.14। यस, कुछ डाउट है यहाँ पे? तो इस तरीके से आपको स्मार्टली ऐसे क्वेश्चंस को करना है, ना कि हमें टाइम वेस्ट करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है। यस, अगर कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है। यस, प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको किस तरीके से, मतलब आपको पता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स को से कौन से क्वेश्चंस है वो आपको स्किप करने हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो यू कैन से इंपॉर्टेंट, यू कैन से स्ट्रैटेजी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को लेकर कितना समय देना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम प्रेप में आपको इसके बारे में पूरी सहायता की जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है उन्होंने ऑलरेडी ऐसे कई एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं आगे। सो 89.14 आंसर मिला है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, फोर्थ क्वेश्चन इस सेट से रिलेटेड जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो दोस्तों। यस, क्वेश्चन आ चुका है, उसको एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करना है जिनको 60% या फिर उससे ज़्यादा मिले हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सोचो इसके बारे में कैसे सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। देख लो क्या मिलेगा इसका आंसर। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जब आप DI का कोई सेट लेते हो तब आपको ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सो ये जो, अगर मैं 5 क्वेश्चन, अभी 5वां क्वेश्चन तो हमें आगे देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेट की तरफ पहले ध्यान दूं और 5 क्वेश्चन देख लूं, तो ये जो 4th क्वेश्चन है उसको मैं सबसे पहले करूंगा सॉल्व। इसमें कुछ सॉल्व करना है क्या दोस्तों? अगर आप समझ पाते हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको सारे सब्जेक्ट में 60% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ कैलकुलेशन करूँगा क्या दोस्तों? तो इसमें हमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना है, बस नंबर्स को ऑब्जर्व करना था इस क्वेश्चन के लिए। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सेट होता और लास्ट का अगर मेरे पास एग्जाम में 1 या 2 मिनट बचा है, तो डेफिनेटली आई विल फाइंड कि ऐसा कुछ क्वेश्चन जो मैं बस ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर ऑप्शंस की मदद से भी उसको मैं तुरंत कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल 5 सब्जेक्ट। ठीक है, आयुष का ऐसे हुआ है क्या कि 60% सब सारे सब्जेक्ट में मिले? नहीं, आयुष का तो ऐसे नहीं हुआ है, बिकॉज इन केमिस्ट्री आयुष गॉट 50% मार्क्स। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 60% से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं सारे सब्जेक्ट में। अमन को मिला है क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एंड एज वी हैव डिस्कस, आई हैव डिस्कस कि हमें ये सारे वैल्यूज जो है परसेंटेज, उसका वैल्यूज तो फाइंड आउट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करते रहते, बट उनकी जरूरत ही नहीं होती बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर साजल को मिले क्या? यस, 60% एंड अबाउ, 60% एंड अबाउ। सो यस, साजल इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 60% एंड अबाउ इन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, रोहित को मिला है क्या? यस, रोहित को भी मिला है। ठीक है, सो साजल एंड रोहित को तो मिला है। मुस्कान को मिला है क्या सारे सब्जेक्ट में 65% एंड अबाव? नहीं मिला। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में उसे नहीं मिला। हिस्ट्री में दिस गर्ल मुस्कान गॉट 50%। तन्वी है क्या? नहीं। एंड लास्ट इस पर्सन को भी नहीं मिला। सो इट मीन्स यू कैन से देयर आर 2 स्टूडेंट हु गॉट 60% एंड अबाव मार्क्स इन ऑल दी सब्जेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिनके पास आपको खास ध्यान देना है और उसको तुरंत करना है। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कुछ कैलकुलेशन में लग जाते हैं, सारे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, एंड देन दे कैन से साजल एंड रोहित को मिला, बट वो सबकी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, देख लो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, देखो। यस, 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन विच सब्जेक्ट ओके इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट? कौन से सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स सबसे बेस्ट मिला है, वो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज इज द बेस्ट। ठीक है, सोचो इसको कैसे कर सकते हो। यस, देखो इसका आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों। कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट मार्क्स मिला है स्टूडेंट्स को परसेंटेज के हिसाब से, वो आपको सोचना है।
यस, आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो चीज़ ये देखना है दोस्तों, हियर वी हैव 7 सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को बेस्ट मार्क मिला है। तो आप सातों सब्जेक्ट को पहले तो चेक करोगे क्या? पहले तो ये गलती नहीं करना है या फिर ये हमें टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज ऑप्शंस दिया है उसको ही हमें चेक करना है, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, पहले वो देख लो। पहले मेरे पास एक ऑप्शन है हिस्ट्री, ऑप्शन बी इज मैथ्स, ऑप्शन सी इज फिजिक्स एंड ऑप्शन डी इज केमिस्ट्री। आंसर तो ये 4 में से एक होने वाला है। तो पहली चीज़ तो आप ये करोगे दोस्तों कि पूरे 7 सब्जेक्ट को चेक ही नहीं करना है, हमें बस फोकस करना है कि ये 4 सब्जेक्ट में कौन सा जो है सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। चलो तो देखते हैं, सोचो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर आपको लग रहा है कोई आंसर हो सकता है तो मुझे कमेंट में बताओ तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, जब भी अगर कुछ क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट में परसेंटेज वाइज अच्छा मार्क्स मिला है और आपके पास अगर परसेंटेज में वैल्यूज़ है, तो आपको बस यही है कि जिसका टोटल करना है परसेंटेज का और जिसका एवरेज ज़्यादा आएगा उसका टोटल वो जो है परसेंटेज, उस मतलब वो परसेंटेज का मार्क्स में वो परसेंटेज में स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क्स मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, इसमें क्या करोगे दोस्तों, सिंपली ऐड दीज नंबर्स, उसको डिवाइड बाय 7 कर लो। हिस्ट्री है तो उसको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 7। सो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं कहूँगा कि अच्छे परसेंटेज मार्क्स मिले, बिकॉज वैल्यूज हमारे पास परसेंटेज में ही है यहाँ पे। सो हियर ऑल्सो आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बस मैं देखूंगा कि एडिशन करके डिवाइड बाय 7 करूँगा। बट अभी मैं सारे नंबर्स को डिवाइड बाय 7 करना ही है, तो इट मीन्स व्हाट, जिसका एडिशन ज़्यादा होगा वही उसमें ही परसेंटेज में वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ तक पता चल गया। अभी एडिशन में और शॉर्टकट बता देता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ एडिशन भी मत करो, अभी हमारे पास अभी ऑप्शंस भी है, इतना सब कुछ दे के रखा है, उसका यूज़ करना है। हमें ये दिया क्यों है, उसका यूज़ करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे भी मैं एडिशन नहीं करूँगा अभी, ठीक है। मेरे पास मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि क्या है, ठीक है, हिस्ट्री और मैथ्स है मेरे पास ए एंड बी। मैं हिस्ट्री एंड मैथ्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा वैल्यू ग्रेटर है वो फाइंड आउट करना है। सो इफ आई चेक्स, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे ठीक है ज़्यादा है। इफ आई कंपेयर दीज टू नंबर्स, मैथ्स ज़्यादा है, यहाँ पे तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी मैथ्स ज़्यादा है, यहाँ पे भी मैथ्स ज़्यादा है, यहाँ पे भी मैथ्स ज़्यादा है। बस यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 15 का डिफरेंस हो रहा है। बट 15 का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पे तो सारे नंबर्स, यहाँ पे 10 और यहाँ पे जो है 20 ज़्यादा हुआ। इट मीन्स व्हाट, मैथ्स का परसेंटेज में वैल्यू इज़ व्हाट, मोर देन हिस्ट्री। सो यहाँ पर ऐसे केस में भी मैं चाहता हूँ कि आप कोई एडिशन ना करें, बस नंबर्स को ऑब्जर्व करें। सो मैं अगर मैथ्स एंड हिस्ट्री की बात करता हूँ तो क्लियरली ये तो नहीं है आंसर। अभी मुझे पता है मैथ्स में ज़्यादा था, मैथ्स एंड फिजिक्स देख लेता हूँ, कुछ करना नहीं है कैलकुलेशन, बस नंबर्स को ऑब्जर्व करते जाना है। नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे ये क्वेश्चन भी जो है 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पर 180 है, यहाँ पे फिर से बड़ा है मैथ्स, देख रहे हो नंबर्स, यहाँ पे बस 5 ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे 20 का डिफरेंस हुआ था, ठीक है, यहाँ पे फिर से ज़्यादा है। सो इट मीन्स मैथ्स एंड फिजिक्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैथ्स में मेरा टोटल ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये टाइम पास या फिर टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि एडिशन कर लिया चारों ऑप्शंस का भी। पहले तो 7 ऑप्शंस का तो करना ही नहीं है, 7 जो सब्जेक्ट्स है, 4 का भी कर रहे हो, उसके बाद भी एडिशन नहीं करना है, नंबर्स को बस ऑब्जर्व करके आंसर को मार्क करना है। लास्ट देखता हूँ अभी मैथ्स एंड केमिस्ट्री में से कुछ एक आंसर हो सकता है। सो कमेंट में बता सकते हो क्या तब तक। यहाँ पर ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, सो 40। सो यहाँ पर ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 180, 90, 60, 80, 65, 80, 65, 70, यहाँ पे बस 5 ज़्यादा है, बाकी डिफरेंस तो देख रहे हो कितना बड़ा है। यहाँ पे मैथ्स का वैल्यू देख सकते हो ये सारे जगह पे। सो इट मीन्स केमिस्ट्री में आंसर नहीं होगा, इट मीन्स व्हाट, मैथ्स में सबका परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे सॉल्यूशन बुक में भी मैंने देखा है कि इनका पहले परसेंटेज में पूरा एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट किया है और उसके बाद बताया जाता है कि यस ये सब्जेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सातों सब्जेक्ट को भी चेक नहीं करना है, बस ऑप्शंस को देखना है। यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो बस आपको परसेंटेज में देखना है कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। सो IBPS के भी एग्जाम में, PO के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्टूडेंट को लगता है कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, बट एक्चुअल में उसकी जरूरत नहीं होती, आपको बस स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन बी, ठीक है। सो इस तरीके से और भी अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ सेट्स डिस्कस हो, ट्रिक्स डिस्कस हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है आपके प्रिपरेशन में, तब आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।